अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व शफीइना व हबीबिना व रहीमिना व करीमिना व मुईनिना व मुगीसिना व मअवाना व मलजाना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल-महदिय्यीन व औलियाइ उम्मतिही व उलमाइ मिल्लतिही व साइरि उम्मतिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम और दीरीना मुशफ़िक़ व मेहरबान हज़रत क़िबला डॉक्टर मलिक ताहिर अब्बास ख़िज़र किची साहिब चिश्ती कादरी तामा फ़ियूज़ुहू और दीगर मुहतरम व मुकर्रम सामीन हज़रात, आज की ये महफिल और मजलिस मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के उन्वान से मुनाक़िद की गई है। और ये मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ, मेरे दिल की आवाज़ भी है कि हमारे देरीना मेहरबान दोस्त जिनकी मोहब्बतें सच्ची बात है हम कभी भुला नहीं पाएंगे। एक बाकिरदार शख्सियत के मालिक जनाब शाह अहमद खान जमाती साहिब, उनके इसाले सवाब के लिए भी इस महफिल का इनेकाद किया गया है। मालिक लम यज़ल उनके दरजात बुलंद फरमाए। और ये सच्ची बात है
ऐसे नुकसानात नाकाबिल तलाफी हुआ करते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं कहीं ज्यादा इस वादी में ना चला जाऊं, वापस मौजू की तरफ पलटता हूं। कुरान मजीद फुरकान हमीद के जिस मकाम से मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया है, वहीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिह, और उन लोगों ने अल्लाह की कदर ऐसे ना की जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की कदर करनी चाहिए थी। ये खिताब यहूदियों से है। कुरान मजीद फुरकान हमीद का अगर मुताला किया जाए तो सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरत निसा, सूरह मायदा, इनमें यहूद का कसरत से जिक्र है और उनकी खराबियों का भी डिटेल से और कसरत से जिक्र है। मगर यहां उनकी इतनी खराबियां बयान की गई हैं, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी खराबियां बयान करने के बावजूद ये नहीं फरमाया कि उन्होंने अल्लाह की कदर ना की। यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि उन यहूदियों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसे उन्हें करनी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि उनकी सारी जिंदगी की खराबियां एक तरफ और ये एक खराबी एक तरफ, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इन्होंने मेरी कदर नहीं की जैसे कदर करनी चाहिए थी। आइए कुरान से पूछते हैं कि वो कौन सी खराबी थी। यहीं से आगे कुरान बयान करता है, इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै, जब उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ने किसी बशर पर कोई शय यानी वही नाजिल नहीं की। ये एक मुसलमानों को ताना था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम मजीद नाजिल नहीं फरमाया। दो तरह से इनकार था, एक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत का इनकार और दूसरा कुरान मजीद मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होने का इनकार। यानी उन्होंने बैक वक्त एक ही बात में कुरान और साहिब कुरान दोनों का इनकार किया। हालांकि सच्ची बात यह है कि कुरान से फैज साहिब कुरान की मोहब्बत के बगैर नसीब नहीं होता। कुरान से फैज साहिब कुरान की मोहब्बत और इश्क के बगैर नसीब नहीं होता, और साहिब कुरान की मोहब्बत कुरान के बगैर समझ नहीं आती। ये ऐसी दो लाजिम और मलजूम चीजें हैं कि सरकार की शान और अजमत कुरान के बगैर समझ नहीं आती, और कुरान का फैज मुस्तफा की मोहब्बत के बगैर नसीब नहीं होता। किबला अगर यहूदियों की हिस्ट्री का मुताला किया जाए तो पहले शुरू में वो ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करते थे। इसके अलावा सारे अंबिया और मुरसलीन को भी मानते थे, उन पर नाजिल होने वाली कुतुब और सहाइफ को भी मानते थे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भी ईमान रखते थे। फिर हर दौर के अपने अपने तकाजे होते हैं।
जिस तरह आजकल जरूरत के तहत हर जगह कंप्रोमाइज हो रहे हैं, हाय 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 इसी तरह हाय हाय वाह 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 यहूदियों ने भी नसरानियों के साथ एक कंप्रोमाइज कर लिया कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम को मान लो, हम मूसा अलैहिस्सलाम को मान लेते हैं। ओए होए क्या नुक्ता है, सुभान अल्लाह। यहूदियों ने कहा कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम को मान लो तो हम ईसा अलैहिस्सलाम को मान लेंगे। इस कंप्रोमाइज के बाद अब यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते थे, तौरात को भी मानते थे, अल्लाह पर भी ईमान रखते थे, मगर इसके बावजूद कुरान क्या कहता है, मा कदरुल्लाह हक का कदर, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्होंने अल्लाह की कदर ऐसे नहीं की जैसे अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी। सुभान अल्लाह। मौला क्यों? फरमाया इसलिए कि मेरे महबूब को नहीं माना। हाय हाय जब मेरे महबूब को नहीं माना तो तुमने क्या माना? अर्ज की मौला कमो बेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन पर भी ईमान रखते हैं। कुरान के अलावा दीगर कुतुब समावी और सहायक पर भी ईमान रखते हैं, तुझे भी मानते हैं, इसके बावजूद तेरी कदर कैसे ना की? फरमाया नादानो, यही बात तो तुम्हें समझ ना आई कि जिस एक की खातिर उन सबको मनवाया, जिस एक की खातिर हाय हाय वाह उन सबको मनवाया, उस एक को नहीं मानते, वाह वाह और जिस एक इन सबको एक की खातिर मनवाया, उन सबको मानते हो। सुभान अल्लाह। जिस एक की खातिर सबको बनवाया, हाय हाय फरमाया वाह वाह नहीं, बेशक तुम 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन को भी मानते हो, दीगर कुतुब समावी और सहायक को भी मानते हो, मुझ पर भी ईमान रखते हो। अब मैं थोड़ा सा वो खतीबाना अंदाज से हटके, कुछ मेरा अपना भी मिजाज होता है, वो जी में बंदा कहता है ना, मेरा दिल ठंडा नहीं हुआ। हाय हाय इन सब को मानने के बावजूद वो फरमाता है अभी मैं अपनी मर्जी से राजी नहीं हुआ, इसलिए कि जिस बात पे मैंने राजी होना था, जिस बात पे मैंने खुश होना था, वो तो तुमने मानी नहीं। सुभान अल्लाह। मौला इन सब को मान के भी तेरी कदर नहीं की। फरमाया जिनको तुम मानते हो ना, तुमसे बात तो आलम नासूत में हो रही है, उनसे मैंने आलम अरबा में पहले मनवा लिया था। वाह सही वाह वैज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। सुभान अल्लाह। कुरान कहता है कि एक मजलिस रब्बे कायनात ने एक मजलिस मुनक़िद की, और ये मजलिस खास थी, हाय हाय कोई आम मजलिस नहीं थी, वाह सबको नहीं बुलाया। क्या सबको नहीं बुलाया। किबला जब महबूब की बात करनी हो तो हाय हाय सबसे नहीं की जाती, हाय 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 वो किसी को खास को बुलाकर की जाती है जो बात सुनने और समझने के अहल हो। बस सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मियां साहब ने फरमाया है आमा खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी। हाय हाय वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, मेरा रब भी यही फरमाता है, खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी। मैंने सबको नहीं बुलाया, इस कायनात से जो सबसे ज्यादा चुनिंदा रूहें थी, जो पाक और मुनव्वर और मुअत्तर रूहें थी, मैंने सिर्फ उन्हें जमा किया। वाह वाह सुभान अल्लाह। मैंने सिर्फ उन्हें जमा किया। उन्हें जमा किया। अब उनसे मेरा रब खिताब करने लगा, क्या कहना। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन
व हिकमत। बात समझने वाली है। इसका माना यह नहीं कि मैंने तुम्हें किताब भी दे दी और हिकमत भी दे दी, नहीं। जब तुम्हें किताब और हिकमत अता कर दूं, जब तुम्हें किताब और हिकमत अता कर दूं, मौला फिर क्या? फिर मैं दूंगा, मगर कैसे दूंगा ये समझ लो। दूंगा, नबुव्वत भी दूंगा, किताबें भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा, मगर समझ लो कैसे दूंगा। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा महबूब आएगा ना, फिर तुम्हारे पास मेरा महबूब आएगा ना। और किबला इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं कि आलम अरवा में एक दफा रब्बे कायनात ने नूरे मुस्तफा को हुक्म दिया कि ऐ मेरे महबूब के नूर, इन तमाम अंबिया की रूहों पर छा जाओ। अब नूरे मुस्तफा अंबिया की रूहों पर ऐसे छा गया जैसे साहिबान अपने साये में सबको ले लेता। तो अरवाह अंबिया ने हैरत से देखा, मौला ये कैसा नूर है जिसने हम सब की रूहों को ढांप लिया है, सब पर साया फिगन है। तो फरमाया, ऐ जमात अंबिया, ये मेरे महबूब का नूर है। और याद रखो, मैंने आज तुम्हें पहचान करा दी है कि जो जो इसको मानेगा उसे उसे नबूवत देता जाऊंगा। जो जो इनको मानेगा उसे उसे नबूवत देता चला जाऊंगा। लमा तईतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल। ऐ जमात अंबिया, ये ना भूलना कि तुम्हें नबूवत क्यों दी थी, तुम्हें किताब और हिकमत क्यों दी थी। सुम्मा जाअकुम रसूल। और कुरान इसकी तस्दीक कर रहा है कि जो बात मैंने की है, जब वो रसूल मुकर्रम आ जाए ना, मौला फिर क्या होगा? फरमाया, मुसद्दिकुन लिमा माअकुम, जो कुछ तुम्हारे पास होगा उसकी वो तस्दीक करने वाले होंगे। अब मैं आपकी आसानी के लिए अर्ज करने लगा, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी डिग्री हो, वो असली हो, बेशक असली हो, मगर जब तक उस पर सिग्नेचर ना हो जाए, वो अटेस्टेड ना हो जाए, और अटेस्ट होती है वो सिग्नेचर और मोहर के जरिए। पर मैं बेशक नबूवत और किताब मैं तुम्हें अता करूंगा, पर इस डिग्री पर सिग्नेचर मेरे महबूब के होंगे। वो नबूवत, वो किताबें मैं अता करूंगा, मगर वैलिड उस वक्त होगी जब मेरे हबीब उसकी तस्दीक करेंगे। वैलिड उस वक्त होगी जब मेरे हबीब उसकी तस्दीक करेंगे। मौला फिर ये तो खबर हुई, हमारे लिए क्या हुक्म है? फरमाया, लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्ना। मौलवियों को खामखा बीमारी होती, लफ्जी तर्जमा नहीं किया। कुछ अल्लाह ने अकल भी दी है, कुछ कुरान से समझना भी होता है। मुझे पिछले दिनों एक साहिब का पैगाम आया कि आपने फलां जगह तकरीर की थी, मैंने अहले बैत पे तकरीर की, तो कहने लगा कि आपने लफ्जी तर्जमा सही नहीं किया। मैंने कहा, मैं 15 साल मदरसों की सफ़ों पे बैठा हूं, इतनी मुझे अकल है, मगर वो रिजवी साहब कहते थे ना, पीड़ा हो ते पखियां हो, वो बात समझता हूं। लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्ना, सादा तर्जमा तो यह है, जरूर बेजरूर इन पर ईमान भी लाना है और इनकी मदद भी करनी है। मगर मैं अगर इसकी आरफाना एक तफसीर करूं एक जुमले में, तो फरमाया, नबियों
जब वो नबीउल अंबिया आ जाए ना, नबीउल अंबिया, सुभान अल्लाह, जब वो इमामुल अंबिया आ जाए ना, बेशक तुम्हें नबुव्वत भी अता कर दी, किताबें भी अता कर दी, पर जदों मेरा यार आ जावे ना, जदों मेरा यार आ जावे ना, फिर ये गल्लां भूल जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर क्या करना है? फिर उस पर ईमान लाना है और अपनी उम्मतों को भी पैगाम देना है, मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। कुरान इस पर गवाह है। मौला तेरा हुक्म है, बजा लाएंगे। अब मैं बात समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो मैं अपनी बात को बार बार दोहराऊं, फिर आपके से तस्दीक करवाऊं तो अलग बात है। यार खिताब खालिक कायनात कर रहा है, मुखातिबीन अरवाह अंबिया हैं, वो एक इशारे से भी हुक्म करना। हम सोच भी सकते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम उन्हें उस तरीके से नहीं लिया होगा जिस तरीके से अल्लाह चाहता है। नहीं, इसके बावजूद क्या फरमाया? अकरर तुम, बताओ ना जो वादा किया है इसका इकरार करते हो, इसका इकरार करते हो। बाखज तुम अला ज़ालिकुम मिस्री, और इसे मजबूती से पल्ले बांध लेना। वो एक आरफाना बजुर्गों का जुमला होंदा सी कि जदों वसीयत करते सन ना किसी नूं तो पुत्रा सारियां भूल जावे पर आह गल पल्ले बन के रखी, एक गल पल्ले बन के रखी, सब कुछ भूल जाए, ए ना भूली। फरमा बाखज तुम्हारा ज़ालिकुम मिस्री, ये जो इकरार किया है ना ये ना भूलना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कह के फिर क्या फरमाया? क़ालू अक़ररना, सब ने इकरार किया, मौला इकरार करते हैं। अच्छा, बड़े मजे की बात है खिजी साहब। सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ? क़ाल फशहदू, और बड़ा अजीब ये लफ्ज है। अब जमात अंबिया अरवाह अंबिया सामने हैं, फरमाया भाई जिसने ये बात की है ना, अब एक दूसरे पर गवाह हो जाओ, एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। ये जुमला किस कैफियत में कहा जाता है? सुभान अल्लाह, हाँ, एक दूसरे पर गवाह हो जाओ सब। अच्छा, ये कहने के बावजूद सब ने अर्ज किया मौला एक दूसरे पर गवाह है। जिमें कहते ना पंजाबी च, हाले भी दिल ठंडा नहीं होया, पर मैं आना माकुम मिनश शाहिदीन। हाँ हाँ, तुम तो एक दूसरे पर गवाह हो, मगर यह ना भूलना मैं तुम सब पर गवाह हूं। ये ना भूल जाना कि मैं तुम सब पर गवाह हूं इस बात का। नारा रिसालत, नारा रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फरमाया वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, तुमने यहूदियों ऐसे मेरे महबूब की कदर नहीं की जैसे करनी चाहिए थी। जरा इसको एक और तरीके से लेते हैं और सूरह फातिहा की तरफ चलते हैं। कुरान कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, कि मौला सीधे रास्ते की तरफ हिदायत अता फरमा, वो रास्ता जो तेरे इनाम याफ्ता बंदों का है। ये एक अलग चैप्टर और उन्वान है, मैं अगली बात करने लगा हूं। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, मगर उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर तेरा गज़ब है और जो गुमराह है। कोई तफसीर उठा लें, इन आयात का शान नुज़ूल ये है
कि मगदूब अलैह और दालीन जो थे यहूदी थे, ये उन पर आयत नाजिल हुई। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके लिए ये आयत करीमा नाजिल हुई। मगर कुरान से पूछते हैं कि इस कायनात में सबसे पहला फर्द कौन है जो अल्लाह के गजब का शिकार हुआ, जिस पर अल्लाह सबसे पहले गजबनाक हुआ और गुमराह हुआ? आप सबको पता है वो इबलीस है। ऐसे ही, सुभान अल्लाह, वो इब्लीस है। इबलीस है। क्यों मगदूब अलैह बना? व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम फसजदू इल्ला इबलीस। जब उसने मलाइका से कहा ना, फरमाता हमने कहा मलाइका से उसजुदू ले आदम, आदम को सजदा करो, फसजदू, सब ने कर लिया, इल्ला इबलीस, उसने कहा तुझे करूंगा, किसी और का कहेगा उसे नहीं करूंगा। ये मैंने तुझे करूंगा, ये बात मैंने समझाने के लिए अर्ज की है। तुझे करूंगा मगर किसी और को सजदा करने का कहेगा तो उसे नहीं करूंगा। क्यों? उसकी एक ही वजह बयान की गई है जो मुफस्सिरीन ने बयान की है कि जब तख्लीक आदम हुई थी तो फरिश्तों के सामने और इबलीस के सामने आदम अलैहिस्सलाम का जो खमीर था, जिससे उनकी तश्कील की गई, मेटीरियल बॉडी बनाई गई, वो सामने थी। और कुरान भी कहता है इन्नी खालिकुम बशरन मिन सलसालिन मिन हमिम मसनून। अल्लाह फरमाता है कि मैं वो खालिक हूं जो स्याह बदबूदार बजने वाले गारे से बशर को पैदा करता है। स्याह बदबूदार सन रसीदा बजने वाले गारे से। अब सब देख रहे थे, फरिश्ते भी देख रहे थे, इबलीस भी देख रहा था। उसने कहा नहीं करूंगा सजदा। मौला क्यों? कहने लगा खलकतनी मिन नार व खलकतहू मिन तीन। सुभान अल्लाह। तकब्बुर ने डबोया ना, वाह वाह। मुझे आग से पैदा किया है, आग नीचे से ऊपर जाती है, उसे मिट्टी से पैदा किया है, वो ऊपर से नीचे आती है, उधर आजिज़ी है, इधर तकब्बुर है। उसके खमीर में ही आजिज़ी है, इसके खमीर में ही तकब्बुर है। उसने कहा नहीं करूंगा। फरमाया तश्कील तो तूने देख ली, तकमील नहीं देखी, तकमील नहीं देखी। फ़इज़ा सव्वैतुहू वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। फरमाया जब मैं इसे सीधा कर लूं, इसकी बॉडी तश्कील दे लूं, संभाल लूं, तो फिर इसमें अपनी रूह का चिराग जलाऊंगा, अपनी रूह का चिराग जलाऊंगा। अब फरिश्तों ने तश्कील भी देखी, तकमील भी देखी। इबलीस ने तश्कील देखी, तकमील नहीं देखी, इसलिए सजदा ना किया। एक बात ज़िम्नन यहां अर्ज कर दूं, बशरियत का हमें इनकार नहीं। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत, शान बशरियत का मुनकर काफिर है, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। हम इकरार करते हैं, इसरार नहीं करते। क्या? इकरार करते हैं पर इसरार नहीं करते। इकरार फरिश्तों को भी था, इबलीस ने इसरार किया था। इकरार क्या है कि एक शान बशरियत है, इसरार क्या है कि बशरी है, इससे आगे कुछ नहीं। तो आज भी जो बशरियत पे इसरार करे तो उसके इमाम ने पहले दिन से ही इसरार किया था। उसके इमाम ने, हाँ, उसके इमाम ने पहले दिन ही इस बात पर इसरार किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए उसने कहा नहीं करूंगा सजदा।
फरमाया फखरुज मिनहा फइन्नक रजीम, निकल जा, निकल जा यहां से। फखरुज मिनहा, रांदा दरगाह हुआ, निकल गया। वो जब जाने लगा ना, उसने कहा फइन्नक मिनल मुनज़रीन, थोड़ी सी मोहलत चाहिए। अल्लाह से कहने लगा इब्लीस थोड़ी सी मोहलत चाहिए, मोहलत चाहिए। तो क्या फरमाया, देता हूं मोहलत ले लो, मगर तूने तौबा तो करनी नहीं। मोहलत किस बात की चाहिए? तूने, तुझे इस बात पे शर्म तो आनी नहीं, तो मोहलत किस बात की चाहिए? उसने कहा किसी और काम की। करना क्या है? कहने लगा फबे इज्जत का लउग़वियन्नहुम अजमईन। अच्छा, पक्का मुवहिद था, कसम जो उसकी उठाई, तेरी इज्जत की कसम। जब रब की कसम उठा रहा है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह पर तो कामिल ईमान रखता था, अल्लाह पर ईमान रखता था, तौहीद को मानता था, रिसालत का मुनकिर था। फरमाया लउग़वियन्नहुम अजमईन। और कुरान ने एक और जगह इसी बात को बयान फरमाया, किबला लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। उसने कहा ऐसे नहीं कि इन्हें कहूंगा नमाज ना पढ़ो, रोजा ना रखो, हज ना करो, कुरान ना पढ़ो, ऐसे नहीं बहकाऊंगा। कैसे बहकाऊंगा? उसने कहा सीधे रास्ते थे बमाऊंगा, नमाज से भी नहीं रोकूंगा, इससे मुझे नहीं तकलीफ, रोजे से भी नहीं रोकूंगा, हज से भी नहीं रोकूंगा, जिहाद से भी नहीं रोकूंगा। तो फिर करेगा क्या? उसने कहा जो काम खुद नहीं किया वही उनको नहीं करने दूंगा। क्या उसने कहा ना मैंने रिसालत की ताजीम की है, न इन्हें रिसालत की ताजीम करने दूंगा, बाकी सब कुछ करेंगे पर इन्हें बेअदब जरूर बनाऊंगा। कुरान ने क्या कहा? फिर जवाब मिला इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। भाई इंज नहीं, ऐसे नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मैंने इखलास की दौलत अता कर रखी है। कुरान ने खूबसूरत नुक्ता बयान किया है, मुखलसीन कहा है, मुखलिसीन नहीं कहा। इखलास उसे मिलता है जिसे वो अता करे, इखलास उसे मिलता है जिसे वो अता करे। और फरमाया जिसको मैं अपने नबी के एहतराम के लिए रूह को चुन लूंगा ना, जिसमें अपने नबी का एहतराम और खुलूस भर दूंगा ना, वो तेरे रास्ते पे नहीं आएगा। इसलिए ये मसला समझ लें कि जो मुस्तफा का अदब नहीं करता, रब को गवारा ही नहीं कि मेरे महबूब के करीब आए। वो जिसे चाहे करीब करता है, जिसे न चाहे करीब नहीं आने देता। मेरी गुफ्तगू थोड़ी सी शकील हो गई, आगे चलते हैं। फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै। कहा कि सारी बात तो मुस्तफा के मानने और ना मानने की है। मुस्तफा को माना तो तौहीद के कदर शनास हुए, और अगर मेरे हबीब को नहीं माना तो तुम्हारी तौहीद की क्या जरूरत है। किबला एक नुक्ता यहां अर्ज कर दूं, सूरह इखलास तो सबको आती होगी ना, कोई मिनिस्टर तो यहां नहीं बैठा जिसे नहीं आती, सबको आती होगी। ऐसी माड़े हैं। कुल हुवल्लाहु अहद। भाई सूरह इखलास इसका नाम क्यों है कि इसमें खालिस तौहीद बयान की गई। इसमें अच्छा, खालिस किस, कोई चीज खालिस हो, ये खालिस होना क्या है? आम सी बात है कि कोई प्रोडक्ट लेने, कोई चीज दुकान पे लेने जाए बाजार, वो कहेगा खालिस है। भाई क्या मतलब है? इसमें कोई और मिलावट नहीं।
इसमें किसी चीज की और मिलावट नहीं, जो ऊपर लेबल लिखा है वही कुछ इसके अंदर। समझ रहे हैं ना, जो ऊपर लेबल लगा है वही कुछ इसके अंदर है। अब लेबल लिखा है सूरा इखलास, खालिस तौहीद है, इसमें कोई मिलावट नहीं। और खालिस तौहीद का आगाज कैसे होता है? कुल ओ वल्लाहु अहद कहकर वो अपना पैगाम पहुंचा सकता था। क्या वो लोगों तक ये पैगाम नहीं पहुंचा सकता था कि मैं एक हूं? कादिर है, कादिर होने के बावजूद कहता है नहीं, अभी तू कहना, तू कहना। इसका मतलब ये है कि खालिस तौहीद है ही वही जिसमें मोहब्बत मुस्तफा की मिठास हो। खालिस तौहीद है ही वही जिसमें मोहब्बत मुस्तफा की हलावत हो, मिठास हो। भाई हम उस तौहीद को नहीं मानते जिसमें जिक्र मुस्तफा ना हो। लगाओ फतवे। हम उसे तौहीद नहीं मानते जो वसीला मुस्तफा के बगैर। और ये सबक हमें सूरा इखलास के लफ्ज कुल ने दिया। तो मेरे आका को मानना ये खुदा को मानना है, और इनकार मुस्तफा खुदा का इनकार है। असल में किबला बात ये है, मैं तो आजिज बंदा हूं, मैं तो वो बुजुर्गों की बातें सुन के किताबें पढ़ के यहां अर्ज करने वाला हूं। लेकिन हकीकत ये है कि ये बातें काल की नहीं होती, हाल की होती। ये मुशाहिदा और तजर्बा की बात होती। समझाने से ये बातें समझ। मैं अक्सर ये वाक़या अर्ज किया करता हूं कि जब हजरत जुलैखा को सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हुई ना, इख्तिसार के साथ, अब हुआ क्या? कैफियत ये है कि ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बगैर रह सकती है, न सहेलियों के ताने सह सकती। उधर सहेलियां ताने देती हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बगैर नहीं रह सकती, बड़ी परेशान है। सोचा क्या करूं। मेरे शेख तरीकत फरमांदे सन इस वाकयाते कि शुक्र है वो किसी मुफ्ती कोल नहीं गई, वो किसी सूफी कोल टुर गई। अगर वो मुफ्ती के पास जाती तो वो तो कहता हराम है यूसुफ को देखना, तूने हराम काम किया है। भाई ये हराम के फतवे तो वो रेडीमेड लेके बैठे होते हैं, सिर्फ दस्तखत करने होते हैं, जिसको सर्टिफिकेट जारी कर दे। हराम है तुझ पे यूसुफ। वो एक सूफी के पास गई, कहने लगी बाबा जी परेशान बहुत हूं, न यूसुफ अलैहिस्सलाम के बगैर रह सकती हूं, न सहेलियों के ताने सह सकती हूं, क्या करूं। बुजुर्ग मुस्कुराए, फरमाया बेटा ये भी कोई मसला है। बाबा जी मेरा जीना अजीरन हो गया और आप कहने ये भी कोई मसला है, कौन सा हल है? तो बुजुर्ग कहने लगे इसका तो बहुत आसान हल है, जो तूने देखा है उन्हें भी दिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बारी पूरा मजमा आपके सुभान अल्लाह। जो तूने देखा है उन्हें भी दिखा दे। हज़रत शाह नसीर ने फरमाया था ना, मस्जिद इश्क में नसीर चलो, मस्जिद इश्क में नसीर चलो, हुस्न वाले इमाम होते हैं, हुस्न वाले इमाम होते हैं। मस्जिद इश्क में नसीर चलो, हुस्न वाले इमाम होते हैं। और हुस्न जिस सिमत से एक बार गुजर जाए, हुस्न जिस सिमत से एक बार गुजर जाए, इश्क वालों की वही राह गुजर होती है। वापस गई
सहेलियों से कहती है भाई मैं तुम्हारी दावत करना चाहती हूँ। सारियों को जमा किया, जमा करके सामने फल रखे, हाथों में छुरियां दी और कहने लगी काटने तब हैं जब मैं कहूं। उधर हाजिर हुई, अर्ज करने लगी साईं आप करीम हैं, लजपाल हैं। मैं कोझी कमली जैसी थी, जैसा मेरा ज़र्फ था वो मैंने किया। आप तो करीम है ना, आपसे तो करम की उम्मीद रखी जा सकती है। मेरा ज़र्फ था वो मैंने किया। आप तो करीम है ना, आपसे तो करम की ही उम्मीद रखी जा सकती है। और मैं क्या करूंगा, बस सोना एक बारी मेरी गली चू लग जाओ, एक बारी। मैं किसी साहब गाले थे रोकने लगा। मौलाना रूम ने एक बड़ी खूबसूरत हिकायत बयान की है, फिर उसको आगे लेकर चलूंगा। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक शख्स ने, एक औरत ने एक शख्स को रीछ बनाया हुआ था, गले में पटा डाल के, और गलियों में लेके फिरती थी और खैरात इकट्ठा करती थी। एक दिन उसका टाकरा मजनू से हो गया। उसका टाकरा मजनू से हो गया तो मजनू ने कहा कि ये क्या कर रखा है तूने। उसने कहा कि ये मुझ पे आशिक है, तो मैंने मोहब्बत का एक नाजायज फायदा उठा रखा है। उसने कहा करती क्या हो। उसने कहा सारा दिन इसे रीछ बना के गलियों में फिरती हूं, खैरात इकट्ठा करती हूं, शाम को आधी ये ले जाता है, आधी मैं ले जाता हूं। गल लगली सुन, आधी ये ले जाता है, आधी मैं ले जाता हूं। उसने कहा बदबख्त कच्चा है, ये बदबख्त कच्चा है, छोड़ इसे, मेरे गले में पट्टा डाल, सारा दिन खैरात इकट्ठी करना, शाम को एक दफा लैला के दरवाजे से लेकर गुजर जाना, खैरात तू ले जा। कच्चा है, कच्चा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें आख्या शामी एक बारी लैला के दरवाजे तो मैंने लैके लग जावी, ये जो कुछ इकट्ठा करे तू लै जा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नकाब चेहरे पे डाला, गली से गुजरने लगे तो अर्ज की कि जब मेरे दरवाजे से गुजरने लगे ना, थोड़ा सा नकाब पलट दे, मेरा मसला हल हो जाएगा। आप गुजरे, नकाब पलटा, छुरियां चली। अब कुरान से पूछते हैं, कुरान कहता है कत्ताना ऐदियहुन्ना कुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा। छुरियां चली, हाथ कट गए, खून बह गए। यार समझदार लोग बैठे हो, आप जितनी कंसंट्रेशन से बैठे हो, जितने हिमाक से बैठे हो, जितनी तवज्जो से कोई काम कर रहे हो, कांटा भी हाथ या पांव में चुभे तो तवज्जो मुंतशिर होती है या नहीं होती? चे जाए कि हाथ कट जाए, खून बह जाए और कहें क्या हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, कहें क्या खुदा की कसम ये बशर नहीं हो सकता। मेरे उस्ताद फरमांदे ने सन क्यों क्या, फरमा मा हाज़ा बशरा के बशर नहीं हो सकता। फरमांदे सन इस वास्ते आख्या कि उन्हें आख्या बंदा एडा सोना नहीं हो सकता। बंदा तो सोना एडा हो, हाँ एडा बंदा एडा सोना नहीं हो सकता। कोई जंगल है तर्जुमा। सुभान अल्लाह, सुभान। तो छुरियां चल गई, हाथ कट गए। अच्छा किबला, कुरान ने कहा मा हाज़ा बशर। यूसुफ अलैहिस्सलाम बशर तो थे ना, शान बशरियत से तो इनकार नहीं। तुसी नाम ही सुनो, मेरा घर पूरा हो गया। शान बशरियत से तो इनकार नहीं, थे बशर। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम बशर नहीं, उसने कह दिया अल्लाह की कसम बशर नहीं। कोई नहीं समझे भाई। सहेलियों ने कहा अल्लाह की कसम बशर नहीं, एडा सोना नहीं हो सकता।
उसने कहा हाशा लिल्लाह माज़ा बशरा, कुरान बना दिया। थे तो बशर, कुरान बना दिया। इसका मतलब ये है कि आशिकों की बोली उसे भी बड़ी पसंद है। आशिकों की बोली उसे भी बड़ी पसंद है। किबला वो कहते हैं ना, इश्क से पूछ हुस्न का रुतबा, इश्क से पूछ हुस्न का रुतबा, हुस्न परवरदिगार होता है। हुस्न परवरदिगार होता है, हम मौलवी नहीं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे, एक झलक पड़ी, होश उड़ गए, हाथ कट गए। अच्छा सही गल चल निकली, मैं एक और अर्ज कर दिया, कदी कदी सोहणिया नूं आपां नूं नहीं पता होंदा भी असीं किड्डे सोहणे हैं। ये भी गल बड़ी नाजुक जी है, तो मसला ही नाजुक जी है। कदी कदी सोहणिया नूं एहसास नहीं होंदा भी असीं कितने सोहणे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बादशाह मिस्र थे, गल्ला खत्म हो गया। अब अर्ज करते मौला दुआ करो अल्लाह इस तब्दीली तुम्हें जान छुड़ाए। भूखी मर गई ये कौम। मौला ये भूखे प्यासे मेरे पास आते हैं, गल्ला स्टॉक खत्म हो गया है गोदामों में, क्या करूं? फरमाया हूं सुने, फरमाया वो यूसुफ तेन पता नहीं तेन केड़ा सोहना बनाया है। यूसुफ तेन पता नहीं तेन केड़ा सोहना बनाया है। बस चेहरे पे नकाब डाल ले, जो भूखा खैरात लेने आए नकाब पलट के एक दफा उसे झलक दिखा दे, 3 महीने तक भूख नहीं लगेगी। हुस्न का कमाल भी देखे ना, 3 महीने तक जो आता गल्ला लेने, आप नकाब पलट के झलक दिखाते, 3 महीने तक भूख ना लगती। मौलवी गुलाम रसूल मैं मैनू इको ही शेर आंदा, किताब भी मेरे को कोई नहीं, क्या बात, इको शेर आंदा है तो उन्हें इक्के शेर अपनी सारी शायरी का मुल पा छड़िया। सैफुल मुलूक की तर्ज से उन्हें शेर लिखे ने। वो कहता 3 महीने खलकत रजी, 3 महीने खलकत रजी वेख के यूसुफ की नानी, पर जिन्ना डिठा मुहम्मद अरबी रज गए दो ही जहानी। जिन्ना डिठा मुहम्मद अरबी रज गए दो ही जहानी। बस 2 गल्लां करिए तो गल खत्म करिए, 3 सना खान बाकी हैं। मेरी ये आदत नहीं कि मैं आमदिया मैनू पै जाए टाइम दो, मेरा मालिक जानता है इस उम्र कोई बीमारी का इजहार करना भी ठीक गल नहीं होती, लेकिन कुछ साड़ियां मजबूरियां भी ने। मैं एक दिन मुल्तान गया सा, वापसी मेरी तबीयत खराब हो गई, हाजरी जरूरी आई, मैं कि चलो मैं हाजरी दे के आवांगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो सहाबा का रिश्ता था वो मोहब्बत का रिश्ता था, गुलामी का रिश्ता था। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन अब्बास को छोटा जैसा सहाबी नहीं, हिब्रो हाज़िहिल उम्मा, और इस उम्मत का पहला मुफस्सिर है कुरान का, जिनकी बकायदा तफसीर छपी वो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं। आज भी वो अवेलेबल है, तनवीर और मिक्यास। उनसे किसी ने पूछा कि सही आप मुफस्सिर हैं, मुहद्दिस हैं, मुहक्किक हैं, मुफक्किर हैं, तो ये सारी चीजें, ये इल्म कहां से मिला? मौलवी इतनी बात तो बताते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ दी थी, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, कि अल्लाह अब्दुल्ला बिन अब्बास को दीन में फकाहत अता फरमा। मगर ये नहीं बताते कि ये मंजर क्या था, कैफियत क्या थी, वाकया क्या था, मौका कौन था। इतनी कंजूसी। एक ही
काम किया सारी जिंदगी। जब भी सफर में हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ होते थे, पानी का लोटा हुजूर के लिए भर के अपने हाथों के साथ रखते। कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे आका ने पानी तलब फरमाया हो और अब्दुल्ला बिन अब्बास पानी भरने गए हो, ये कभी नहीं हुआ। हुजूर ने जब भी पानी तलब फरमाया, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने पेश कर दिया। फिर वो हस्ती भी तो रहमत कौनैन है ना। एक दिन पानी तलब फरमाया, आधी रात का वक्त था, सारे आराम कर रहे थे, तो अब्दुल्ला बिन अब्बास पानी भर के खड़े थे। वो गल मियां साहब की सच्ची है, सखी जदों सखावत कर दे ढूंढे निरा बहाना। सखी जदों सखावत कर दे ढूंढे निरा बहाना। वो सखी जब सखावत करने पे आए ना, फिर बहाने तलाश करता है कि इसे कैसे अता करें, खुद बहाने तलाश करता है। पानी पानी तलब फरमाया, अर्ज की हुजूर हाजिर है। फरमाया, आए अल्लाह इसे दीन में फकाहत अता कर दे। तो बात अर्ज करने लगा हूं, जिन्होंने मुस्तफा की मोहब्बत के लोटे भरे, वो मुफस्सिर, मुहद्दिस और फिकी बने। उन भावे सारी उम्र लोटे चाई फिरो, कुछ नसीब नहीं होगा अगर मुस्तफा की मोहब्बत का लोटा ना भरा। और वो एक दफा ही भर लिया, सारी जिंदगी काम आएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी बड़े पाए के मुफस्सिर और मुहद्दिस हैं। और याद रखें, उनका एक ही जुमले में तारुफ अर्ज करने लगा हूं। तकरीबन हम सब आनाफ बैठे हैं। इमाम आजम अबू हनीफा ने मसलक हनफी के लिए जितनी रिवायात इकट्ठी की है, वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से। इतने बुलंद पाया के मुहद्दिस। पूछा, ये इल्म हदीस कहां से मिला, किस कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसे, उस्ताद से पढ़े? पर मैं कुछ भी नहीं किया। तो क्या करते थे? फरमाया, ये सफर में मैं आका के साथ होता था ना, तो मैं इस इंतजार में, हमेशा इस इंतजार में रहता था, और हमेशा हुजूर के कदमों पे मेरी नजरें टिकी रहती थी कि हुजूर कब नालैन उतारे और मैं उठा के सीने से। जब मेरे आका नालैन उतारते, अब्दुल्ला बिन मसूद उठा के सीने से लगा लेते, और इसी नालैन का सदका अब्दुल्ला बिन मसूद मुहद्दिस बने इस उम्मत के। मैं आपके दरमियान और सुनाखाना जितने भी तशरीफ फरमा, उनके दरमियान ज्यादा हायल नहीं होना चाहता। तबीयत भी मेरी इतनी सारी ही मुतकाजी थी जितनी मैंने गुफ्तगू कर दी। तो रब्बे कायनात की हुजूर दुआ है, रब्बे कायनात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामिल मोहब्बत और अकीदत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल